नित्य वैभव होना समझ में आया। इसे मैंने सर्वशुभ माना और मानव में सर्वशुभ होना स्वीकारा। फलस्वरूप चेतना विकास मूल्य शिक्षा मानवीय आचरण व्यवस्था संविधान मानव के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इसे समझने हेतु हमने जो ये 10 वर्षीय पठन कार्यक्रम शुरू किया है, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी परिवारजनों को मेरा नमन और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के सत्र में भैया कुछ प्रश्न आए हैं, उसको शेयर करेंगे और कृपया उसका आप स्पष्टीकरण देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न यहाँ पे नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य को स्पष्ट करें। जी भैया। दूसरा है ऐष्णा त्रय का स्पष्टीकरण करें। तीसरा है ऐष्णान्वेषण उदाहरण देकर स्पष्ट करें। और चौथा है अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट करें। और पांचवा है प्रामाणिकता व जिज्ञासु का अर्थ जो है स्पष्ट करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। जी भैया। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य स्पष्ट करें। तो जब नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय धर्म सत्य की बात जहाँ पे एक साथ आती है, तो इसको इस तरह से बताया गया है दर्शन में कि जो चार अवस्थाएं हैं प्रकृति में, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, तो सभी में जो निश्चित आचरण है, जो उनका नियंत्रण है, उनके व्यवस्था में रहने का जो आधार है, वो इस प्रकार से है। तो जो पदार्थावस्था है वो नियम से जो है उसका आचरण निश्चित रहता है, नियम से नियंत्रित रहता है, ऐसा इसमें बताया गया है। और प्राणावस्था जो है वो नियंत्रण से उसका आचरण जो है निश्चित होता है, वो नियंत्रण से जो है कार्य करता है। नियम तो उसमें रहेगा ही, साथ साथ नियंत्रण भी उसमें रहता है। और जीवावस्था जो है उसमें संतुलन नाम की क्रिया के कारण जो है उसका आचरण निश्चित रहता है, संतुलन से वो जो है नियंत्रित रहता है। और मानव जो है वो न्याय धर्म सत्य के साथ ही नियंत्रित हो पाता है या व्यवस्था में जी पाता है। न्याय धर्म सत्य के साथ ही जो है वो मानव का जो आचरण है वो निश्चित हो पाता है। तो पदार्थावस्था को पहले समझते हैं कि नियम क्या है, उसमें कैसे कार्य करता है। तो नियम उसमें बताया गया है कि नियम का अर्थ है जो उसका निश्चित आचरण ही नियम है करके। तो इसमें कुछ कुछ उदाहरण जैसे हैं कि पानी को देखें, तो पानी को यदि कहीं पे हम गिराएं तो पानी हमेशा जो है ढाल की ओर बहता है। तो पानी का जो ढाल की ओर बहना एक नियम है। किसी भी जगह पे हम यदि पानी को एक गिराएंगे तो पानी हमेशा ढाल की ओर ही बहेगा। तो ये एक नियम हो गया। इस तरह से जड़ प्रकृति जो है नियम के अनुसार चलती है। ये नियम जो है वो कभी बदलता नहीं है, सदा सदा एक जैसा ही काम करता है। इस प्रकार से ऐसे अनेक हम चीजों को देख सकते हैं कि पदार्थावस्था की सभी चीजें जो है वो नियम के अनुसार ही कार्य करती है। अब इसमें एक और चीजें देख सकते हैं, जैसे अलग अलग जो परमाणु मिल करके जब कोई अणु बनाते हैं या कोई रसायन बनाते हैं, उसका जो आचरण है वो जिस प्रकार से उसमें निश्चितता रहती है उसको भी देख सकते हैं। तो हर परमाणु का एक अपना आचरण रहता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है तो हाइड्रोजन जैसा उसका आचरण रहेगा, ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन जैसा उसका रहेगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों मिल करके जल बना लेते हैं। तो ये हमेशा वैसे ही होता है, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो वो जल के रूप में ही कार्य करेगा। जल का आचरण एक निश्चित आचरण रहता है। वैसे ही हवा को देखें तो हवा का अपना एक निश्चित आचरण है, मिट्टी का अपना एक निश्चित आचरण है।
ऐसे ही सभी प्रकार की जो चीजें हैं, जैसे लोहा है तो लोहा का एक निश्चित आचरण है, चुंबक है, चुंबक का एक निश्चित आचरण है। तो सभी प्रकार की जो पदार्थावस्था की वस्तुएं हैं उनका अपना एक निश्चित आचरण रहता है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, तो वो एक नियम है कि लोहा जो है चुंबक से आकर्षित होगा। इस प्रकार से जो पदार्थावस्था है, ये नियम प्रधानता उसमें पाई जाती है। नियम की प्रधानताएं पाई जाती है। पूरी पदार्थावस्था जो है नियम के अनुसार जो है कार्य करती है। उसके पश्चात जो है प्राणावस्था में देखेंगे, तो प्राणावस्था जो है नियंत्रण प्रधान विधि से कार्य करता है। नियम तो उसमें रहेगा ही, क्योंकि पदार्थ प्राणावस्था भी पदार्थावस्था से बना रहता है, तो नियम तो उसमें रहता ही है, साथ साथ उसमें नियंत्रण भी रहता है। तो पदार्थावस्था में जो नियंत्रण है उसको जो बीज वृक्ष विधि से बताया गया है कि बीज जो है वो बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से पुनः जो है बीज बन जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो जैसे बीज है, बीज को बोने से उसमें से अंकुर होता है, धीरे धीरे बढ़ करके वो वृक्ष बनता है। और वृक्ष जो है वो वृद्ध होके फिर वो धीरे धीरे पुनः जो है वो सूख जाता है। इस प्रकार से पर एक जो बीज है वो जब वृक्ष बनता है तो वृक्ष जो है अपने आयु काल में पुनः जो है उसमें से अनेक बीज जो है पैदा हो जाते हैं, और उस उन बीजों से पुनः जो है वृक्ष जो है वो बन जाता है। तो इसमें जो है नियंत्रण जो है, तो इस प्रकार से देखें तो पदार्थावस्था सॉरी प्राणावस्था में जो है वो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज बनने की जो प्रक्रिया है, तो इस विधि से जो देखेंगे तो प्राणावस्था में जो अनेक प्रकार प्रजातियों के जो वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो बीज वृक्ष विधि से सभी जो है नियंत्रित रहते हैं। इनका जो प्रजाति है वो सुरक्षित रहता है। और बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये सदा हमेशा जो है वो बनते रहते हैं। और इसमें जो उनकी प्रजाति है, उनका जो अनुपात है, उनका जो संतुलन है, वो जो है बीज वृक्ष विधि से सदैव जो है वो बना रहता है। इसमें कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे जो है आ, जो इनका अनुपात है, जो घास जो है ज्यादा होती है और जो बड़े वृक्षों की संख्या कम होगी, तो वैसे उनका बीज में से जो वृक्ष बनना है वो भी उस विधि से जो है नियंत्रित रहता है। जो बड़े बहुत बड़े वृक्ष हैं उनके कुछ बीज ही पुनः वृक्ष बनते हैं, लेकिन उनका आयु लंबा रहता है। जो घास है उसके ज्यादातर बीज जो है उग जाते हैं, लेकिन उसका आयु जो है कम है। तो इस विधि से जो है वो उनमें अपना एक नियंत्रण बना रहता है, उनकी संख्या जो है पूरा निश्चित रहता है। और इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जो जीव है, जीव जो है उसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन तीनों पाए जाते हैं। तो वो संतुलन प्रधानता उसमें जो है पाई जाएगी। संतुलन को उसमें इस तरह से देख रहे हैं कि जीव जो है उनमें जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जो है पाए जाते हैं। और दोनों प्रकार के जीवों में जो है एक तरह से संतुलन हमेशा बना रहता है। शाकाहारी जीव जो है वो अ, पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, और मांसाहारी जीव जो है दूसरे शाकाहारी या मांसाहारी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इसके पश्चात भी उसमें जो अ, नियंत्रण है, उनकी जो संख्या है वो संतुलित रहती है। जैसे कभी कहीं पे चूहे अधिक हो गए तो बिल्ली उनको खा जाएंगे, या बिल्लियों की संख्या अधिक हो गई तो फिर चूहे की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, फिर उससे बिल्लियों की संख्या कम हो जाएगी। इस तरह से वो जो है उसमें संतुलन जो है अपने आप में बना रहता है। और उसमें जो है उसमें जो एक तरह से वंशानुसंगी विधि से भी उसमें जो एक जीव से दूसरा जीव जो पैदा होगा, उसमें भी एक प्रकार से उनकी संख्या जो है संतुलित रहती है उस विधि से।
तो इस प्रकार से जो है नियम नियंत्रण संतुलन जो है वो पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था में देख सकते हैं। उसके पश्चात मानव में देखें तो मानव है क्योंकि इन शेष प्रकृतियों से ही बना है, उसी का जो है और विकसित रूप है। तो मानव में नियम नियंत्रण संतुलन ये तो देखने को मिलेगा, साथ ही इसमें जो है मानव को जो आचरण है वो जो है न्याय धर्म और सत्य के साथ जो है वो निश्चित आचरण के रूप में, व्यवस्था के रूप में मानव जी पाता है। मानव जो है शेष प्रकृति की तरह केवल नियम नियंत्रण संतुलन से मानव का आचरण निश्चित नहीं हो पाता है, क्योंकि मानव जो है एक विचारशील इकाई है, कल्पनाशील इकाई है। इसलिए मानव में सोचने विचारने की क्षमता है। तो मानव जो है अस्तित्व को जैसा समझता है वैसा ही उसका आचरण रहता है। इसलिए मानव जो है न्याय धर्म और सत्य पूर्वक ही निश्चित आचरण में जी पाता है। तो इसमें न्याय को जैसे देखेंगे तो संबंध मूल्य मूल्यांकन और उभय तृप्ति के रूप में, धर्म जो है मानव का धर्म जो सुख है जो समाधान के रूप में देख सकते हैं। और सत्य, सत्य मतलब संपूर्ण जो अस्तित्व है सह अस्तित्व के रूप में उसको समझना। तो मानव ही एक ऐसी इकाई है जो पूरे अस्तित्व को समझ सकता है, और बाकी इकाइयां जो है उसमें अस्तित्व को समझने की क्षमता नहीं होती है। तो वो जो है प्राकृतिक विधि से नियंत्रित रहते हैं। पदार्थावस्था नियम से नियंत्रित रहेगा, जीवावस्था जो है सॉरी प्राणावस्था नियंत्रण जो बीज वृक्ष विधि से नियंत्रित रहता है, और जो जीवावस्था है वो जो है एक तरह से शाकाहारी मांसाहारी प्लस जीवन जन्म मृत्यु की विधि से भी उसमें संतुलन जो है वो बना रहता है। और मानव जो है देखेंगे अंततः, क्योंकि मानव जो है वो एक समझने वाली इकाई है, उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। इसलिए मानव जो है समझदार होकर के ही न्याय धर्म सत्य को समझकर ही वो जो है निश्चित आचरण या व्यवस्था में जी पाता है। इसमें और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय धर्म सत्य में। भैया न्याय धर्म सत्य को और थोड़ा खोलिए। जी जी। तो न्याय धर्म सत्य है, उसमें न्याय को तो बताया गया है कि जो संबंध मूल्य मूल्यांकन और उभय तृप्ति। तो न्याय की जो समझ है उसमें संबंधों की समझ और मूल्यों की समझ और उसका निर्वाह, संबंध का निर्वाह। तो इस तरह से जो है जो पूरा मानवीयतापूर्ण आचरण है, मानवीयतापूर्ण आचरण का जो समझ है, जो मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसको यहाँ पे न्याय कह रहे हैं। परस्परता में जो संबंध जैसे है, तो जिन जिन संबंध है जैसे माता पिता पुत्र पुत्री का संबंध है या भाई बहन का संबंध है, तो उस संबंधों में निहित जो प्रत्याशाएं रहती हैं उनके साथ जी पाना, उनका निर्वाह कर पाना। हर संबंधों में मानव का एक निश्चित कर्तव्य रहता है, एक दायित्व रहता है, उन कर्तव्य दायित्वों को पूरा करना। साथ ही जो मानव का मानवीयतापूर्ण आचरण है उसमें जीना, जो हम एक तरह से मानवीयतापूर्ण जो आचरण है उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये है। और जो धर्म है, धर्म को जो है समाधान के रूप में मानव जो है उसके विचार में समाधान हो जाए, तो हर क्यों और कैसे का उत्तर हमारे पास आ जाए, तो इसको जो है धर्म कह रहे हैं। मानव धर्म सुख है ऐसा कहते हैं, लेकिन सुख बराबर समाधान, इसलिए समाधान ही मानव का धर्म है। मानव जब तक कि समाधानित नहीं होगा, उसको हर क्यों और कैसे का उत्तर जब तक कि नहीं पता चलेगा, तब तक जो है उसमें कहीं न कहीं वैचारिक रूप में द्वंद्व बना रहता है, और वो जो है ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाएगा, और जो है व्यवहार में न्याय पूर्वक नहीं जी पाएगा। उसी प्रकार से जो सत्य है, सत्य जो है वो सह अस्तित्व,
सत्ता में जो संपृक्त प्रकृति है उसको समझना, उसमें संपूर्णता को समझना। तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में प्रकृति में जो विकास क्रम है उसको समझना, विकास क्रम के बाद जो विकास है उसको समझना, जागृति क्रम है उसको समझना और जागृति को समझना। तो ये पूरा जो संपूर्णता की जो समझ है उसको यहाँ पे कह रहे हैं सत्य। हेलो। तो हाँ इस भैया। प्रकार से न्याय धर्म और सत्य को हम्म समझ सकते हैं। हम्म। जी भैया, तो भैया ये आगे समझने के लिए हाँ जो बाबा जी ने अध्ययन विधि बताई है, जी। उसमें हम अधोगामी जाते हुए कैसा अभ्यास करेंगे? थोड़ा सा एक आध न्याय धर्म एग्जाम्पल। सत्य का जो अभ्यास है उसको कह रहे हैं। हाँ हाँ। जी जी। तो जो संबंधों का अभ्यास है, तो इसमें तो इसका क्रम को यदि देखें तो सबसे पहला तो जो सूचना है, न्याय धर्म सत्य का अभ्यास जो कहेंगे, तो इसका जो प्रारंभिक जो स्वरूप है वो तो सूचना के रूप में है कि न्याय का जो सूचना है, धर्म का जो सूचना है और समाधान का जो सूचना है। तो पहले तो हम दर्शन के अध्ययन से हमको इन सभी वस्तुओं का सूचना प्राप्त होता है कि सत्य क्या है। तो सत्य जो है सह अस्तित्व है, उसमें सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में है, उसी में विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है इस रूप में, और जो धर्म है समाधान के रूप में। तो पूरे जब हम सह अस्तित्व को समझते हैं तो वैचारिक रूप में हमारे में समाधान जो है के रूप में वो स्पष्टता आती है पूरे अस्तित्व के बारे में, मानवीयतापूर्ण आचरण के बारे में, व्यवहार के जो नियम है तो उसको समझते हैं। जो उसमें शरीर की नश्वरता है और जीवन की जो अमरता है उसको समझते हैं। ये सभी चीजों को कह रहे हैं कि वो विचार के रूप में वो समाधान होता है। और न्याय को समझते हैं कि 7 प्रकार के जो संबंध है उनमें क्या क्या अपेक्षाएं रहती है और उनमें जो मूल्य है उसका निर्वाह, मानवीयतापूर्ण आचरण का निर्वाह जो है, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में। तो इस प्रकार से पहले सूचना को प्राप्त करना, उसके पश्चात उसको अ, विचार करना, उसमें उसमें मनन करना, उससे जो समझ बनती है उसको फिर अपने जीवन में अभ्यास करना। तो इस प्रकार से सभी चीजों को अपना अपना एक अभ्यास है। जैसे न्याय का अभ्यास जो है व्यवहार में होगा, और धर्म का अभ्यास जो है विचार में होगा, विचार पूर्वक होगा, और सत्य का तो वो जो है एक तरह से विचार से शुरू होकर के फिर वो अनुभव में जाकर के वो पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से व्यवहाराभ्यास और विचार में जो है सोचने विचारने का एक अभ्यास, अध्ययन का एक अभ्यास, और जो है सत्य जो है वो फिर अंततः कहीं न कहीं देखेंगे तो अनुभव में जाके वो जो है उसका जो है अनुभव प्रमाण के रूप में उसका अभ्यास होगा। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं अभ्यास को। जी जी जी। नमस्ते भैया। भैया इसमें आपने जी जो है। पदार्थ में नियम है ना, प्राण में नियंत्रण और ये हाँ जीवावस्था में संतुलन बताया, जी क्या मतलब इसमें प्रधानता रहती है? जैसे पदार्थ में नियम नियंत्रण तीनों नहीं होते, नियम नियंत्रण संतुलन। जी। इसमें बता रहे हैं कि इसमें नियम की प्रधानता रहेगी, नियम से वो जो है उसका आचरण जो है नियंत्रित रहता है।
जैसे और क्योंकि हाँ जैसे ये लिखा है ना कि भाई डूबा घिरा ना और भीगा। हाँ हाँ तो ये घिरी तो हर इकाई है, तो उसमें फिर हाँ हाँ ये घिरे होने के कारण है ना नियम नियंत्रण संतुलन। हाँ हाँ, घिरे होने के कारण सारी इकाइयां जो है नियम से कार्य करती है। हाँ, नियंत्रित भी है संतुलित भी है। हाँ हाँ, तो उसी को बता रहे हैं कि जो पदार्थावस्था है वो नियम प्रधान है, और प्राणावस्था है जो है वो नियम तो रहेगा ही उसमें, क्योंकि बना तो पदार्थावस्था से ही है। हम्म, इसलिए प्लस उसमें जो है नियंत्रण जो है उसमें जुड़ जाता है। वैसे ही जो जीवावस्था है उसमें नियम नियंत्रण तो रहेगा ही, उसमें संतुलन भी जुड़ जाएगा, संतुलन उसमें प्रधान हो जाता है। नहीं जैसे आप भी बता रहे हो कि भाई इसमें तीनों चीजें हैं, तो उसको प्रधानता रूप में किस अर्थ में देखते हैं? जैसे मान लो धरती पदार्थावस्था की इकाई है, तो ये घूम रही है ना? जी तो ये धरती का होना किसी नियम से है, इसका जो रहना है वो नियंत्रण और संतुलन पूर्वक है, ऐसा जी। देखना ठीक है? हाँ भैया। नहीं, अब यहाँ पे जो संतुलन की बात हो रही है, नियंत्रण की जो बात हो रही है, वो कहीं न कहीं उनका जो अ, एक तरह से बोले तो पैदा होना और नष्ट होना है ना, हम्म उसके बीच में उनका जो प्रजाति अलग अलग रहता है ना। तो हम्म एक से अपने जो उसको बनाने के रूप में यहाँ पे हो रहा है। जैसे प्राणावस्था में देखेंगे तो बीज से वृक्ष बन जाता है ना, लेकिन पदार्थावस्था में वैसा नहीं है कि मतलब एक लोहे से लोहा पैदा हो रहा हो, है ना। तो वो पैदा होने वाला काम उसमें नहीं होता है ना। वो क्या है, हम्म उसका जो संरचना है, संरचना के कारण उसमें उसका आचरण रहता है। हम्म और वो- जैसे प्राणावस्था में जिस प्रकार की चीजें हैं कि बीज से उसका वृक्ष बन जा रहा है ना, वैसा हम्म उसमें कोई बीज नहीं है ना पदार्थावस्था में, जिससे कि लोहे का कोई बीज हो उससे लोहा बन जाए, है ना, जिससे लोहे की मात्रा जो है निश्चित रहे। तो ऐसा कुछ उसमें दिखाई नहीं देता है। नहीं जैसे विकास क्रम तो वहां पे भी है ना भैया। हाँ जैसे अभी जैसे मान लो चंद्रमा है ना? जी तो वहां पे जी कुछ परमाणु हैं और कुछ नहीं है। जी। अब जो नहीं है उनका प्रकटन तो होना है। हाँ हाँ। नहीं हम्म। तो वो प्रकटन जो क्रम है या जो विकास क्रम है, तो वो तो जी। फिर आप इस उसी अर्थ के अंदर फिर उसका होना और उसकी तो परंपरा। वो नियम नियम से होगा ना, एक उसके बार लिए जो क्या हो है। जाता है उसकी परंपरा रहती है। हाँ, तो ये जो दो परमाणु जैसे मिलेंगे, तो जैसे तो वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला तो जल की तरह ही आचरण करेगा, है ना। और तो कार्बन वो और बन ऑक्सीजन मिला, है ना, तो तो जैसे तो CO2 बन जाएगा इस प्रकार से। हाँ ठीक है। तो चीजें तो वहां भी बन रही हैं, जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई ये पेड़ से पेड़ बन रहा है, वहां से तो लोहे से लोहा बने, तो वहां पे तो उसकी परंपरा के लिए अब आवश्यक ही नहीं है। नहीं समझ पाया भी मैं, आप क्या बोले। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि बीज से वृक्ष बनता हम्म है ना? हम्म। ऐसे लोहे से लोहा नहीं बनता। अब हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस धरती पर अभी लोहे का पर एटम नहीं है हम्म ना, और व्यवस्था के अर्थ में उसकी आवश्यकता है, तो वहां हम्म। पे वो बनेगा। नहीं, लोहा से लोहा थोड़ी बनेगा भैया, उसके जो नहीं परमाणु लोहे है, से परमाणु जब लोहे परमाणु से परमाणु जब परमाणु बने। एकत्रित होगा, है ना, जब उस तरह के जो परमाणु इकट्ठा होंगे आपस में, तो एक तरह से वो लोहे का अणु बन जाते हैं, मान के चलिए, है ना, या सोना नहीं बन जाएगा, लोहे है का ना। परमाणु भी तो बनेगा ना किसी विधि से, जैसे नहीं गठन नहीं, लोहे शील का ही गठन परमाणु नहीं पूर्ण होता है। है ना, वो क्या है, लोहा का जो है अणु होगा फिर। नहीं परमाणु मिलकर ही तो अणु बनाते हैं। हाँ। हाँ तो जैसे पहले विकास क्रम में जितने भी प्रकार के एटम हैं वो हम्म बनेंगे, फिर उसके बाद तत्व और यौगिक बनेंगे, हम्म। फिर उसके तो बाद में परमाणु पैदा नहीं होता ना भैया, वही तो परमाणु क्या है, रहता ही है अस्तित्व में, है ना।
जितने भी परमाणु है वो अस्तित्व में है ना। उसमें क्या होगा, केवल परमाणु में परमाणु जैसे जुड़ गए तो उस प्रकार से आचरण करेंगे अलग अलग। या जो परमाणु हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के जैसा आचरण करेगा, ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन के जैसा आचरण करेगा, कार्बन है कार्बन के जैसा आचरण करेगा। अब वो जुड़ करके यदि कोई और आगे की रचना बनाते हैं तो वैसा आचरण करेगा। लेकिन परमाणु से परमाणु पैदा नहीं होता है ना। नहीं वो तो बात ठीक है। नहीं, हाँ परमाणु से परमाणु आप कह रहे हो कि पैदा नहीं होता है, तो मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि जैसे अभी है ना, जैसे बोल रहे हैं कि भाई बृहस्पति है हाँ ना, ऐसे बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन हीलियम इनका गुब्बार है ना, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे ग्रह गोल है ना, वहां पे जब उनकी मिट्टियों का अध्ययन नहीं, हो रहा है उस तो उस तरह से भी मत देखिए ना। ग्रह में तो चारों अवस्थाएं रहते हैं, है ना। तो ग्रह को एक तरह से आप पदार्थावस्था पूरा करके भी नहीं कह सकते। एक कोई ग्रह है तो उसमें मतलब एक अवस्था भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है ना। हाँ, और जहाँ नहीं है वहां पे चार होनी है नहीं है। हाँ, हो जैसे भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अच्छा, जी। जैसा मतलब मतलब आवश्यकता होगी प्रकृति में वैसा ही होगा। वो जैसे ये बताया ना कि अभी धरती पे हम्म जागृति की जो परंपरा है, या हम्म। मतलब जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, वो हो भी सकती है, नहीं भी ऐसा। हाँ भाई, तो फिर मतलब आवश्यकता जब होगी तो होगी। विकास नहीं, विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति जो बाबा जी ने बताया, ये तो सीधा उस पर प्रश्न चिन्ह हो गया। नहीं, जिसमें आवश्यकता जैसी बनेगी जितना होगा होगा। देखिए, ये तो नित्य वर्तमान है ना भाई, कि कोई भी जैसे विकास क्रम भी नित्य वर्तमान है, विकास भी है, जागृति क्रम जागृति। मतलब उसमें तो बताया गया है कि भाई हर स्थिति में जो है वो अस्तित्व में उस तरह से रहता है। कोई धरती है जिसमें केवल पदार्थावस्था होगा, कोई धरती है जिसमें प्राणावस्था होगा, कोई है जिसमें जीवावस्था होगा, किसी में ज्ञानावस्था होगा, है ना। और किसी में हम्म ज्ञानावस्था जागृत भी होगा। तो आज भी कोई धरती है जिसमें जागृत हो सकता है ज्ञानावस्था, है ना। हम्म तो हम्म। वो तो नित्य वर्तमान रहेगा। आवश्यकता के अनुसार अलग अलग धरतियों में जितनी मात्रा में आवश्यकता होगी अस्तित्व वैसा रहता है वो। तो वो जितनी आवश्यकता है तो ये तय कैसे हो रहा है, तो ये नियम नियंत्रण संतुलन से ही तय हो रहा है ना, या कुछ अलग हाँ काम कर कहीं रहा है ना उसमें। कहीं। हाँ भाई, जैसे पृथ्वी कोई धरती देखेंगे तो उसमें कुछ मात्रा में पदार्थावस्था रहेगा, कुछ मात्रा में प्राणावस्था, कुछ मात्रा में जीवा ज्ञानावस्था है ना। ऐसा तो नहीं है कि अब जो सारा चीजें ज्ञानावस्था बन जाएगा या सारा चीजें पदार्थावस्था बन जाएगा। वैसी हाँ। धरतियों में भी कुछ कुछ प्राणावस्था की स्तर की कुछ धरती होगी, कुछ पदार्थावस्था की स्तर की कुछ धरती होगी, हम्म कुछ ज्ञानावस्था की स्तर की होगी, और किसी में ज्ञानावस्था जो है वो जागृत भी रहेगा, है हम्म ना। हम्म हम्म। तो तो मेरा वो सब जो तो वर्तमान है, बता रहे हैं। हाँ, मेरा जो संवाद है भैया, उसका प्रयोजन इतना ही है कि मतलब ये नियम नियंत्रण संतुलन जैसे आपने बताया ना कि प्रधानता हाँ हाँ दिखेगी, है ना, हाँ। तो इसमें मैं मतलब ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ कि भाई पदार्थ में सिर्फ नियम है, प्राण में नियंत्रण है ना, मतलब इनको जी, डिफरेंशिएट करके इसकी प्रधानता को किस अर्थ में देखूं वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए भैया, थोड़ा सा और सोच विचार उस पर कीजिएगा। बाकी दर्शन में तो इसी प्रकार से बताया गया है। नहीं, आ, आप कैसे देख हो पा रहे हो सकेगा वो। तो मैं उसका कोई संदर्भ भी यदि बुक से मिलता है तो मैं आपको उसमें हाँ हाँ हाँ, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूंगा। ठीक है भैया, जी ठीक, जी धन्यवाद। जी। जी भैया, हम इसमें दूसरे जो है प्रश्न की ओर अगले बढ़। प्रश्न की ओर बढ़ सकते हाँ भैया, बढ़ सकते हैं। हैं। जी जी। तो इसमें जो एषणत्रय है उसका स्पष्टीकरण है। तो एषणाओं को यहाँ पे जो है वो सूत्र के रूप में देखेंगे तो पूर्णता के अर्थ में जो इच्छाओं का प्रकटन है वो एषणा है करके यहाँ पे सूत्र के रूप में है। और तीन प्रकार की एषणा जो है दर्शन में बताई गई है, उत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना के रूप में। तो इस तरह से तीन प्रकार की एषणाएं बता रही है। उत्तेषणा जो है उसको बताया जा रहा है कि जन बल कामना। तो जो भी मनुष्य हैं एक तरह से इसको जो एषणाएं हैं उसको
जो जागृत मानव है उसके लिए बताए गए हैं कि जागृत मानव में 3 प्रकार की वासनाएं देखी जाती है। तो जन बल कामना, तो कहीं न कहीं मनुष्य में, वैसे सभी मनुष्य में देखें तो एक जन बल की एक कामना रहती है। मनुष्य हमेशा जो है अपने आसपास मनुष्यों के साथ ही जीना चाहता है। घर की, परिवार की, उसमें जो लोग हैं उनके साथ मनुष्य जो है जीने में सुखी रहता है। मनुष्य एक सामाजिक इकाई है, इसलिए उसमें जन बल की कामना जो है एक कामना के रूप में दिखाई देती है, इच्छा के रूप में भी कह सकते हैं। तो जो मनुष्य मनुष्य के साथ में रहने का जो एक कामना है, उसको जन बल कामना के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद जो है वित्तेषणा, वित्तेषणा को कह रहे हैं धन बल कामना। तो जब परिवार के रूप में मानव जिएगा तो उसमें उसकी एक आवश्यकता भी होती है, परिवार की आवश्यकता होती है। तो उसकी पूर्ति के लिए जो भी साधन है, उन साधनों को पूरा करने के लिए एक कामना रहती है। और परिवार के बाद समाज के लिए भी कुछ योगदान करने की, तो उसके लिए जो भी आवश्यक साधन है उसको अर्जित करने की जो कामना है, उसको यहाँ पे धन बल कामना कह रहे हैं, परिवार के पोषण संरक्षण के लिए और समाज गति के लिए। उसके पश्चात जो तीसरा है लोकेशना, लोकेशना को कह रहे हैं यश। तो एक प्रकार से यश की भी एक कामना होती है। तो मानव जैसे जी रहा है तो हर मानव जो है चाहता है कि उसका पहचान का जो है वो अ, प्रसार हो, लोग जो है उनको पहचाने। तो अपने पहचान का जो विस्तार है उसको करने का, अपना पहचान बनाने का जो एक कामना है, उसको यहाँ पे कह रहे हैं कि वो यश बल कामना है, अपनी पहचान को समाज में स्थापित कर पाना। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से 3 जो है ऐष्णाओं की बात कही गई है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। पुत्रेष्णा का अर्थ है जनबल कामना, वित्तेष्णा का अर्थ है धन बल कामना, और लोकेष्णा का अर्थ है यश बल कामना। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की जो ऐष्णाएं हैं उसको बताई गई है। और ये जो ऐष्णा है वो जो है मानवीयता के अर्थ में ही तीनों ऐष्णाओं को बताया गया है। जी, इसमें जी और कोई भैया। प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। भैया अभी जैसे हम पूरे जागरूक तो नहीं हुए हैं, जी जागृति क्रम में है, तो वहां भी जी। तो ये स्नात्रय हमें हमें दिखता है भैया। हाँ हाँ, उसमें भी दिखाई देता है। वो तो सभी चीजें जो है जागृति क्रम में भी रहता है। उसका जो पूरा स्वरूप है वो धीरे धीरे रिफाइन होते जाएगा। इस हम्म। प्रकार से जो है ऐष्णा तो जागृति क्रम में भी रहेगा। उसका जो स्वरूप है धीरे धीरे जैसे जैसे जागृत होते जाएंगे वो स्पष्ट होते जाता है। जी। जी। और भैया जब स्ना मुक्ति होती है तो वो फिर किस आधार पर जीते हैं? उनके उसको, परिवार में तो वो रहते ही होंगे ना, उनके परिवार में तो परिवार हाँ की हाँ, आवश्यकता पूरी करने के तो लिए उन्हें यहाँ तो पे जो, करना ही पड़ता। जी 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 बिल्कुल। तो दर्शन में जैसे हम लोग पढ़े हैं तो उसमें बताया गया कि मुक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया उसको, है ना। मुक्ति का अर्थ अच्छा। यहाँ पे बता रहे हैं कि पूरा हो गया, है ना, तृप्त हो गया। जैसे पुत्रेष्णा है तो वो तृप्त हो गया, वित्तेष्णा भी तृप्त हो गया, उसके बाद उसका लोकेष्णा की भी तृप्ति हो गई, है ना। तो इसलिए जो है फिर उसको कह रहे हैं कि उसकी अब आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो हो गया उसका आवश्यकता कहाँ रहेगा। तो उतना पूरा होने के बाद फिर जो है मानव जो है वो उपकार के लिए जीता है, ऐसा बता रहे हम्म हम्म। हैं। क्योंकि उसको जितना उसका इच्छा थी वो पूरा हो गया, पुत्रेष्णा की, वित्रेष्णा की और लोकेष्णा की। तो वो सब कंप्लीट होने के बाद उसके बाद फिर मनुष्य जो है उसके बाद फिर जो होता है उसको बोल रहे हैं कि उपकार पूर्वक जीता है, ऐष्णा मुक्त विधि से जीता है। तो मुक्त हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं बता रहे हैं कि उसको त्याग दिया, वो पूरा हो गया, ऐसा बता रहे हैं। जी। जी। और उनके मानव के रूप परिवार में के देखेंगे सदस्य तो उनकी हाँ तो पूर्ति नहीं होगी ना, तो जी दीदी,
परिवार के सदस्य की पूर्ति नहीं होगी मतलब? मतलब परिवार के सारे सदस्य तो ऐष्णा मुक्ति नहीं हुई उनकी, हाँ हाँ। तो एक ही सदस्य की ऐष्णा मुक्ति होने से वो परिवार में कैसे जिएगा? नहीं, जैसे जिसमें ऐष्णा रहेगी वो ऐष्णा के साथ जिएगा जिस मानव में, है ना। हम्म। और जो ऐष्णा से मुक्त हो गया है वो ऐष्णा मुक्त विधि से जिएगा। मुक्त मतलब वो पूरा कर लिया है। हाँ हम्म। जी। जी जी। तो इसका लिंक भ्रमित अवस्था में हम आहार निद्रा भय मैथुन से जोड़ते हैं ना, कि वो संयमित हो जाता है तो ऐष्णा में हम जीते हैं, ऐसा है भैया? हाँ हाँ, उसमें बताया गया है कि जो भ्रमित मानव है वो जो है विषयों में जीता है करके, और उससे ऊपर हाँ जब उठते हैं तो जो मानव है जो है ऐष्णाओं में उससे ऊपर, इसका क्रम बताए गए हैं एक जगह पे। जैसे आगे अन्वेषण वाला एक ऐष्णान्वेषण का उदाहरण वाला एक जो प्रश्न है आगे, वो भी इसी से संबंधित है। जी। तो आगे इसी में दर्शन में अध्ययन करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के अन्वेषण बताए गए हैं। एक हम्म। विषयान्वेषण, उसके बाद ऐष्णान्वेषण और सत्यान्वेषण, इस प्रकार से। तो तीनों का क्रम से उसको बताया गया है। तो जैसे विषयान्वेषण है उसको निम्न कोटि का या अपराध की श्रेणी में, है ना। और ऐष्णान्वेषण को उच्च कोटि का, और जो है सत्यान्वेषण को वो सर्वोच्च कोटि का जो है, वो उस तरह से उसको बताया गया है। तो ये एक जी, क्रम है जागृति क्रम में। जी इसको थोड़ा स्पष्ट करिए ना भैया, ऐष्णान्वेषण। जी। जी, तो अन्वेषण का अर्थ ही है कि इच्छा, उस तरह से इच्छा विचार जो है। तो ऐष्णान्वेषण, ऐष्णान्वेषण मतलब जो ऐष्णाएं हैं उसी में, उसके अर्थ में जो है मानव जो है वो प्रवृत्त रहता है। वो इच्छा है, एक कामना के रूप में है ना। जैसे अभी देखें कि जन बल कामना, तो उसके लिए फिर वो जो अन्वेषण कह रहे हैं, अन्वेषण का अर्थ है उसको सोचना, विचारना, मनन करना। तो उसका जो जन बल है ना, तो परिवार का जुड़ाव कैसा बने रहे, उससे समाज में जो जुड़ना है, तो लोग उससे कैसे जुड़े रहें, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, इसके लिए उसका जो सोच विचार करना है, उसी को उसका अन्वेषण कह रहे हैं। उसके हम्म। बाद जो वित्तेषणा है, तो उत्पादन कार्य के लिए, है ना, समृद्धि के लिए जो उसका पूरा सोच विचार है, परिवार की समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए हो सकता है, तो उसके लिए जो भी सोच विचार है उसी को अन्वेषण कह रहे हैं। फिर जो है लोकेशना, तो जो एक तरह से यश के लिए जो है, तो अपना यश जो है उसका कैसे विस्तार हो, है ना, तो उसके लिए, उसके अर्थ में जो कार्य है, वो पूरा उसके बारे में सोचने विचारने का जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग यहाँ पे अन्वेषण कह रहे हैं। हम्म। जी, जी। विषयान्वेषण निम्न स्तर, ऐष्णान्वेषण उच्च स्तर और सत्यान्वेषण वो अति उच्च, सर्वोच्च है फिर। हाँ, अति उच्च। सर्वोच्च। हाँ, इसमें कर्म दर्शन में आया है, देखेंगे तो वो जी। विवेक उपासना करके जो अध्याय है ना, उसमें डिटेल तो नहीं है पर ऐसा एक एक लाइन में ऐसा लिखा है। अच्छा। जी सुन। जी भैया। अगले बढ़िया। प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। भैया एक मिनट, धन्यवाद। पूर्णिमा दीदी का कुछ ये है। जी दीदी, आप रख सकते हैं। हाँ भैया, सभी को नमस्ते। भैया इसको जी नमस्ते। चार दर्शन में दिया है ना, मानव द्वारा समस्त प्रयास एवं प्रयोग तृप्ति अथवा सुख के लिए हैं। तो जो तीन तृप्तियां बताई हैं, इंद्रिय, बौद्धिक और आध्यात्मिक तृप्ति, उससे भी रिलेट हो जाता है ना। जैसे इंद्रिय तृप्ति सामयिक है ना? हाँ और ये जो बौद्धिक तृप्ति इष्णाओं से जो वाली और समाधान से प्राप्त तृप्ति है ना, बौद्धिक तृप्ति हो गई है ना, वैचारिक तृप्ति। फिर जो हाँ हाँ ये दीर्घ परिणामी हो गई है ना, थोड़ा लॉन्ग टर्म चलती है ये वाली है ना। फिर हाँ हाँ आचरण पूर्णता के बाद जो आध्यात्मिक तृप्ति होती है पूर्ण विश्राम वाली, वो अपरिणामी और नित्य है ना, उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे भी रिलेट कर सकते हैं इसमें। ऐसा मुक्ति, हाँ ऐसा मुक्ति जो है
हाँ हाँ, ठीक। वैसे भी रिलेट किया जा सकता है जी। जी। जी भैया, अगला प्रश्न ले सकते हैं भैया आप। जी, तो इसमें अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट करें, तो अभ्युदय का जो परिभाषा होता है वो सर्वतोमुखी समाधान करके यहाँ पे अभ्युदय का परिभाषा दिया है। सर्वतोमुखी समाधान, तो हमको जो जीने के जितने आयाम हैं, या सोचने विचारने का जितने आयाम है, या अनुभव का जो आयाम है, सभी आयामों में समाधान हो जाए, कहीं पे हमको कोई प्रश्न ना बच जाए, कोई विरोध ना बच जाए। तो ये सबसे जो मुक्त हो जाने वाला जो है, उसको कह रहे हैं अभ्युदय। तो इसके अलग अलग स्तर देख सकते हैं। व्यवहार का जो समाधान है वो न्याय से, है ना। विचार का जो समाधान है वो जो है धर्म से, व्यवस्था की समझ होने से। और जो है अनुभव का जो है वो सत्यानुभव से, सत्य के अनुभव से। इस प्रकार से जो है अभ्युदय को समझ सकते हैं। तो सूत्र के रूप में तो इतना ही है। अभ्युदय जो है समाधान हम्म। और सर्वतोमुखी समाधान, मतलब वैचारिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक सभी आयामों में जो है हम समाधान को पा जाएं। सभी आयामों में हमको जितने प्रश्न हैं उसके उत्तर मिल जाए। कहीं पे कोई एक तरह से विरोधाभास ना हो, कहीं ऐसा द्वंद्व ना हो, उसको सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। ये मतलब एक तरह से जागृति की स्थिति है। मानव जब जागृत हो गया और अ, जागृत होकर के वो व्यवहाराभ्यास भी उसका पूरा हो गया, तो उसके विचार में, व्यवहार में, वो एक तरह से जो अनुभव है, अनुभव प्रमाण के साथ जो जीना है, उसको जो है यहाँ पे जो है अभ्युदय कह रहे हैं। और भैया जो 5 आयाम है, न्याय सुरक्षा जी। आयाम, उत्पादन आयाम, विनिमय हाँ कोश आयाम, उसी में हाँ भी हाँ सर्वतोमुखी समाधान कहते हैं ना हम। हाँ, अब सर्वतोमुखी समाधान उसमें सभी आयाम आ जाएंगे, फिर उसमें पांचों आयाम भी आ जाएंगे। हम्म। और जो एक तरह से वो जीने के आयाम है, और विचार में भी जो वैचारिक आयाम है वो भी आ गया, अनुभव का आयाम भी आ गया। तो सभी आयाम में जो समाधान हो जाए उसी को सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। वैसे तो एक, अभ्युदय का अर्थ क्या है भैया, कैसे उसकी ये करें, हम फोड़ करें। हाँ, अभ्युदय का परिभाषा देखेंगे तो वैसे ही लिखा हुआ है उसमें, दर्शन में, परिभाषा में हाँ। सर्वतोमुखी समाधान करके। एक मिनट में देखता हूँ हम्म। उसका और कोई परिभाषा यदि हो तो। भैया मुझे मिल गई। अभ्युदय। जी। सर्वतोमुखी समाधान मानवीय शिक्षा, संस्कार, आचरण, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति, राज्य व्यवस्था एवं संविधान, परंपरा, संपन्नता व प्रमाण। जी। तो इसमें शिक्षा, संस्कार, आचरण, व्यवहार, विचार एवं अनुभूति, हाँ, राज्य व्यवस्था व्यवहार। एवं संविधान, परंपरा। जी। हाँ, तो इसमें सभी चीजें जो है कवर हो जाती है। व्यवहारिक आयाम, हम्म। वैचारिक आयाम, अनुभव का आयाम, और मानवीय व्यवस्था के जो आयाम है, सबका मतलब स्पष्टता समझ, और उसमें जीने का जो अभ्यास है, उसमें कहीं पे कोई प्रश्न न बच जाए, वो जो है फिर उसको कह रहे हैं सर्वतोमुखी समाधान या अभ्युदय। हम्म। भैया ये 2 शब्द हमेशा मुझे थोड़े समझ में नहीं आते, आचरण और व्यवहार अलग अलग है, इसमें क्या फर्क है भैया। व्यवहार जो है वो परस्परता में जो आदान प्रदान है उसको कह रहे हैं। मानव मानव हम्म। के परस्परता में जो आदान प्रदान होगा। आचरण में फिर वो पूरा चीज आ जाता है। मानव जो स्वयं में, अपने आप में भी जो सोच विचार कर रहा है, हम्म। स्वयं में जो वो जीता है, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो कहलाता है आचरण। आचरण जब हम्म। कह रहे हैं तो उसमें हमारा मानव में जो सोचने वाला पक्ष जो है वो भी इंक्लूड है, उसका व्यवहार जो कर रहा है वो भी इंक्लूड है। तो वो पूरे को मिला करके आचरण कह रहे हैं।
और जी। व्यवहार जो है वो परस्परता में, एक मनुष्य दूसरे हम्म। मनुष्य के साथ जो आदान प्रदान है वो फिर व्यवहार। तो व्यवहार में विचार तो होगा ही ना भैया, सोचना होगा ही ना। नहीं, पर व्यवहार जो है परस्परता में हो रहा है ना, और आचरण जो हाँ, है वो जो है एक स्वयं में होगा। व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति का, हाँ, पूरा। स्वयं में। हाँ। हाँ हाँ। व्यवहार में सामने वाले का योग्यता कैसा है, वो कैसा सोचता विचारता है, उसके संयोग हम्म से होगा, है ना। और आचरण हम्म तो हम्म, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत चीज है, हाँ। ऐसा है। हाँ। और भैया ऐसे भी कहते हैं कि आचरण की परंपरा होनी चाहिए, इसका क्या अर्थ है? आचरण की परंपरा का अर्थ है फिर जैसे जो मानवीयतापूर्ण आचरण है, तो एक हम्म व्यक्ति जैसे समझदार हुआ, जैसे सभी चीजों को, मानवीय व्यवहार को, है ना, और पूरी प्रकृति को ऐसे समझा और समझ करके फिर वो उस तरह से आचरण में जब जीता है, तो फिर उसको क्या है, शिक्षा संस्कार पूर्वक फिर आगे जो और आने वाले पीढ़ी है उसको भी समझा पाना, ताकि वो भी उस तरह से जी पाए, तो उसको फिर कह रहे हैं कि आचरण की परंपरा। हम्म। जी जी। और इसमें एक तरह से परंपरा के रूप में क्या है, जो मानवीय आचरण है उसी की परंपरा हो सकती है, क्योंकि हम्म मानवीय आचरण एक बार जब स्थापित होता है तो सभी मानव फिर मानवीयतापूर्ण आचरण में ही जिएंगे उसमें, क्योंकि मानव को संतुष्टि है। अमानवीय आचरण है वो परंपरा उसका नहीं बन सकता हमेशा, क्योंकि उसमें संतुष्टि होता नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होते रहेगा, और अंततः जाके वो जो है मानवीयतापूर्ण आचरण में ही जाके पूरा होगा, उसी की निरंतरता हो सकती है। अमानवीय आचरण की निरंतरता नहीं हो सकती। यदि बहुत समय तक मनुष्य, मानव जाति अमानवीय आचरण में जीता है, तो धरती का जो अस्तित्व है उसी पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कई अभी का प्रकार के परिस्थिति। प्रदूषण है ना, हम्म हाँ, जो हम्म। प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है ना, वो चारों अवस्थाएं भी नष्ट होने की स्थिति आ सकती है, इसलिए उसका अमानवीयता को कोई परंपरा नहीं बनता है। जी जी। जी जी जी। जी पूर्णिमा दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ भैया, आचरण ही स्वभाव है ना, है ना। जी, आचरण और स्वभाव। हाँ, एक ही चीज है ना। स्व का भाव। हाँ हाँ, स्वभाव और आचरण है ना। वैसे इसमें स्वभाव में तो जो बोल सकते हैं कि आ, स्वभाव ज्यादा जो है वैचारिक वाला ज्यादा पक्ष हो गया, और आचरण में फिर वो जीना भी जुड़ जाता है, तो उस तरह का वो है। हम्म और आचरण में फिर क्या है, वो समग्र व्यवस्था में जो भागीदारी है वो भी उसमें जुड़ जाता है। हम्म। मतलब दीनता तो वीरता उदारता अगर है तो वो आचरण में दिखेगी, हाँ, ऐसा कह फिर वो सकते हैं। व्यवहार में भी फिर वो प्रकट होगा। हम्म। ठीक। जी। आचरण में जीना भी आता है और हाँ, विचार भी आचरण में आता है। जीना जीना भी आ जाएगा, और स्वभाव जो है वो वैचारिक पक्ष ज्यादा है। तो भैया व्यवहार को जीना नहीं कहेंगे? हाँ, तो व्यवहार को ही तो जीना कह रहे हैं। जी। तो आचरण मतलब विचार प्लस व्यवहार। हाँ, अब विचार जो कह रहे हैं उसमें फिर वो सारी चीजें हैं, जागृत जीवन में जो जितनी भी क्रियाएं होती है ना, जो हम्म। 10 क्रियाओं का जो संचालन संचालित रहती है, वो पूरा फिर मिला करके उसी को मतलब एक संक्षिप्त रूप में विचार कह देते हैं, पर वो पूरा चीजें उसमें इंक्लूड हो जाता है। यदि वो मनोविज्ञान पढ़ेंगे, मानव संचेतनावादी, तो उसमें जो है पूरा जीवन क्रियाओं को आचरण के रूप में उसमें बताया गया है। हम्म। तो जी जी, तो समय हो गया है, एक प्रश्न बचा है, उसको कैसे करें, कल के लिए रखें? कितना हो गया? 2 मिनट में हो जाएगा भैया। जी जी, तो 2 मिनट में प्रमाणिक वो जो जी, गुरु और शिष्य के बीच में जो क्रिया बताई है। हाँ हाँ,
प्रामाणिक और जिज्ञासु, इसको थोड़ा अस्पष्ट नहीं है। जिज्ञासु, प्रामाणिक मतलब? जी जी, प्रामाणिक मतलब है कि जो समझदार हो और जीने में भी उसका अभ्यास तो पूरा हो चुका है, जो मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जी रहा है, मतलब समाधान समृद्धि के साथ जीता हुआ व्यक्ति, उसको हम लोग प्रामाणिक कह रहे हैं। विचार के रूप में उसके समाधान है, संबंधों को पहचानता है, न्यायपूर्वक जीता है, मानवीयतापूर्ण आचरण में जीता है, परिवार में समृद्धि को वो पा चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग प्रामाणिक कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो है दूसरे व्यक्ति को जो है वो समझदार बनाने में, उसको समझाने में, खुद जो समझा हुआ है उसको समझाने में वो सक्षम है। तो इस तरह से जो व्यक्ति है उसको हम लोग कह रहे हैं प्रामाणिक, जिसको हम गुरु के रूप में देख रहे हैं। जिज्ञासु, जिसमें समझने की इच्छा है, जो समझना चाहता है। तो समझने के लिए जो जिस व्यक्ति में इच्छा रहती है, जो उसके लिए प्रस्तुत रहता है समझने के लिए, उसको हम लोग जिज्ञासु कह रहे हैं, जिसको हम लोग शिष्य के रूप में देख रहे हैं। तो जब इस प्रकार से प्रमाणिक गुरु हो और शिष्य भी ऐसा हो जिसमें जिज्ञासा हो, समझने की तीव्र इच्छा हो, तब जो है दोनों में जो है आदान प्रदान जो है वो हो सकता है समझदारी का। इस प्रकार से इसको देख सकते जी भैया। हैं। जी। लेकिन शिष्य अगर जिज्ञासु नहीं है तो गुरु को फिर धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक ही उसका सारा जो अध्ययन है वो हाँ कराना पड़ेगा। हाँ, एक स्तर का जिज्ञासा तो उसमें रहेगा ही, तभी तो उस किसी को गुरु स्वीकार करेगा। उसके बाद ही कहीं न कहीं दया कृपा करुणा का प्रयोग गुरु जो है वो कर पाएगा, है ना। नहीं, अभी की स्थिति में भैया कहाँ हमें स्टूडेंट में जिज्ञासा दिखती है? अ, नहीं तो अभी तो ऐसा हो गया कि जैसे बाबा जी के पास जो भी समझने के लिए गए, तो जिनमें जिज्ञासा थी वही व्यक्ति जुड़ता है, वही व्यक्ति समझता है, बाकी जिनको जिज्ञासा नहीं है वो नहीं जुड़ता है, नहीं समझता है, ऐसा हो गया। हम्म। फिर वो अपने अन्य जो क्रियाकलाप है उसमें व्यस्त रहता है, सुविधा संग्रह कह सकते हैं, या जो भी है उसका, है ना, भोग में, है ना। हम्म। और जिसमें जिज्ञासा आएगी वो कहीं न कहीं वो उसमें सोचेगा, विचारेगा, समझने का प्रयास करेगा, है ना। कहीं न कहीं वो अध्ययन कार्यों में जुड़ता है। यदि हो सकता है दर्शन के साथ नहीं जुड़ा है तो और किन्हीं अ, जगह पे जाके वो जिज्ञासा है तो उसको पूरा करने का प्रयास तो करेगा, है ना। चाहे उसका समाधान हो या ना हो वो अलग बात है। हम्म। और जिसमें जिज्ञासा नहीं रहेगी वो फिर अपना जो जैसा चलता है वो चलते रहता है उसका। तब गुरु ने क्या करना चाहिए फिर? गुरु क्या कर सकते हैं, गुरु यदि कोई जिज्ञासु व्यक्ति उसके पास आता है तभी तो अध्ययन करा पाएंगे। लेकिन अभी हम टीचर हैं और हमारे स्टूडेंट बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? उसमें देखिए, अब ये तो टीचर और स्टूडेंट ऐसा जो कह रहे हैं उसमें जितना उसका इच्छा रहेगा उतना ही तो वो समझ पाएगा, है ना। कुछ ना हम्म। कुछ मात्रा में तो उसका रहता ही है ना। हम्म। हम्म। और हम प्रयास ये करते हैं कि यदि देखिए मिनिमम कुछ ना कुछ तो जिज्ञासा रहेगा ही, थोड़ा बहुत, है ना, बीज रूप में। उसी को हम जो है आगे जो है ये कर सकते हैं, मतलब बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि बीज ही नहीं है तो उसको कैसे करेंगे। जिज्ञासा मतलब भैया सिर्फ जीने के विषय में है या समझने के विषय में है? समझने की जो इच्छा है उसको जिज्ञासा कह रहे हैं, क्या जीने की समझने आशा की नहीं कह रहे इच्छा? हैं। नहीं नहीं, जीने की आशा हाँ नहीं, समझने की ही बोल रही हूँ मैं। लेकिन क्या समझने की इच्छा रहती है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा जीऊँ? बाकी हाँ हाँ। हाँ, ये ज्ञान ही समझने की इच्छा, इसी हाँ को हाँ, तो जिज्ञासु जिज्ञासा तो, कहेंगे। हाँ हाँ, समझने की जो चीजें हैं, है ना, उसी को हम लोग कह रहे हैं जिज्ञासु। जो व्यवहार को समझने का, है ना, प्रकृति को समझने का, ये जो इच्छा है उसी को हम लोग जिज्ञासु कह रहे अच्छा। हैं। जी जी, न्याय को समझने का, सत्य को समझने का, धर्म को समझने का,
इसके लिए, क्योंकि हर मानव में कहीं न कहीं देखिए ना, अब मानव है तो वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप ही रहता है, और उसमें कहीं न कहीं न्याय धर्म सत्य का चाहत के रूप में तो रहता ही है। तुलन में जो क्रिया है, प्रीहित और न्याय धर्म सत्य, तो भले वो प्रीहित लाभ में कोई व्यक्ति जी रहा हो, लेकिन न्याय धर्म सत्य जो है अपेक्षा के रूप में तो उसमें रहता ही है। तो कहीं न कहीं चाहना के रूप में भी उसमें न्याय का चाहना, धर्म का चाहना, हर व्यक्ति उसको चाहता ही है, न्याय धर्म सत्य को। हम्म। और उसका जो प्राथमिकता है वो हो सकता है कि कम या ज्यादा हो। तो प्राथमिकताओं का अलग अलग, किसी में प्रीहित लाभ ज्यादा प्राथमिक है, किसी में न्याय धर्म ज्यादा, तो उसकी तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है। आंशिक रूप में तो सभी में जो है वो रहता है। तो तत्काल में तो जिसमें तीव्र इच्छा है वही लोग जो है उस पर कार्य कर पाते हैं, और जिसमें आंशिक रूप में है उसमें जो सामाजिक जो दबाव है, जो एक तरह से यदि शिक्षा का वैसा व्यवस्था हो पाता है, तो उसके जो प्रभाव से कहीं न कहीं उसमें जो उस तरह की इच्छाएं जो है वो उसकी तीव्रता जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। जी भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्ते। जी जी, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। जी भैया। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जी ये पूरे सप्ताह में भैया ने हमें जो भी मार्गदर्शित किया, जो हमारे प्रश्नों के सवाल का स्पष्टीकरण देके हमारा समाधान कराया, इसलिए पूरे ग्रुप की ओर से मैं भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का सेशन जी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सभी को जी नमस्ते। भैया। जी जी, सबको धन्यवाद मेरे तरफ से भी।